फ्रेंड्स पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अपने बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में जानकारी रखना। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तभी से लेकर बेसिकली थर्ड फोर्थ क्लास से लेकर और उनके पूरी स्कूलिंग में पूरे कॉलेज लाइफ में इस बात का ध्यान रखना कि आपके बच्चे के फ्रेंड्स किस तरह के हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं, किस तरह के उन बच्चों के संस्कार हैं। और इस चीज का आपको कैसे पता चल सकता है? इस चीज का पता चलेगा आपको तीन तरह से। वो कौन से तीन तरह है? एक तो ये बच्चे के साथ बातचीत करके, बच्चे के साथ आप डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उसके फ्रेंड्स के बारे में, उससे पता चलेगा। और दूसरा आपको पता चलेगा जब आप बच्चे के फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट करोगे गेट टुगेदर्स के लिए। और तीसरा जो थोड़ा बहुत आपको पता चल सकता है वो है पीटीएम से, पेरेंट टीचर मीटिंग में जब आप जाओगे, टीचर से बात करोगे, उसके सारे सब्जेक्ट टीचर से बात करोगे, वहां पर आपको कुछ पेरेंट्स भी मिलेंगे, तो तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बट मेनली आपको पता चलेगा दो तरीकों से ही, बच्चे से बातचीत करके और बच्चों के, जो आपका बच्चा है या बच्चे हैं आपके, उनके फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट करके गेट टुगेदर्स के लिए। बच्चे के साथ जब आप बात करोगे तो आपको बच्चे के फ्रेंड्स के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे में अच्छे संस्कार आए तो जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है तो बच्चे को एक टाइट हग दें, बच्चे से पूछें कि उसका दिन कैसा रहा उसका दिन। और जब आप बच्चे के साथ बातचीत करोगे तो आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। लेकिन कई पेरेंट्स का तो मैंने देखा है, स्पेशली मदर्स का तो ये देखा है, जैसे ही बच्चा घर पहुंचता है स्कूल से वैसे ही टिफिन फिनिश किया या नहीं किया, टिफिन फिनिश या नहीं, मतलब अपना बैग खोल कर गई देखने लग जाएंगे। और अगर टिफिन फिनिश नहीं किया तो क्यों नहीं किया टिफिन फिनिश, या फिर अगर कर लिया तो वेरी गुड, कर लिया टिफिन फिनिश, अच्छा था ना, टेस्टी था ना। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए आपकी एक टाइट हग। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के सिर पर आपका हाथ फेरना। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को अपने पास बिठाकर बातें करना, उससे अच्छी अच्छी बातें करना। और बातें जब आप करोगे बच्चे के साथ तो आपको स्कूल के बारे में, बच्चे के फ्रेंड्स के बारे में काफी ज्यादा जो है ना वो नॉलेज हो जाएगी। और जब ये शेयरिंग बचपन में ही शुरू हो जाएगी ना तो वो हमेशा चलती रहेगी। बच्चा बड़े होने तक भी, कॉलेज में जाएगा, कुछ भी अगर करेगा तो बच्चा जो है ना आपके साथ शेयर जरूर करेगा अपनी सारी बातें। बट ये शुरुआत बचपन में ही शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि जब आपको पता चले कि बहुत देर हो गई है, बच्चा कॉलेज में पहुंच गया और फिर उसके बाद आप शुरुआत करो इस चीज की। नहीं, स्टार्टिंग से ही बीज आपने अच्छा बोना है। और इसके बाद अगर आपको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको लगता है कि बच्चे का एक फ्रेंड या दो फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, उनके संस्कार अच्छे नहीं है, तो उसके साथ भी कैसे केयरफुली डील करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट हम बात करते हैं पहले उस दूसरी बात पर कि किस तरह से आपको बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में पता चलेगा कि बच्चे के फ्रेंड्स को घर पर बुलाना क्यों अच्छा है। आपने जब अपने बच्चे के फ्रेंड्स को घर पर बुलाना है तो आप भी बीच बीच में उनके साथ बैठें, उनके साथ गेम्स खेलें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, अच्छी अच्छी बातें करें। तो जो बच्चे हैं ना उनके बारे में आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। और इस दौरान आपको क्या होगा कि बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंटरेक्ट करोगे तभी तो बच्चे को घर बुलाने का टाइम सेट करोगे, या आप उनको खुद लेकर आओगे या वो बच्चे को ड्रॉप करेंगे। बट ये ध्यान रखना कि आपने गेट टुगेदर बच्चे के फ्रेंड्स के साथ ही करना है, ना कि बच्चे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स को भी बुला लेना है। ये नहीं कि चलो आप भी आ जाना, बच्चे अपना खेलते रहेंगे और हम भी अपनी बातें करते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना है। आपने बच्चे के फ्रेंड्स को आपने बुलाना है गेट टुगेदर के लिए। और उसके बाद आप बाद में कभी बुला लो, कभी कभी बुला लो, लेकिन बच्चे के फ्रेंड्स के बारे में जब आपको जानकारी हो जाए कि हाँ अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनके साथ जो है मेरा बच्चा टाइम स्पेंड कर सकता है, तभी आप भी अपने रिलेशंस आगे बढ़ाएं। लेकिन इस बात पे बिल्कुल मत जाना कि चलो बच्चे आपस में खेलते रहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने आजकल देखा है प्ले एरिया में बुला लेते हैं बच्चे के फ्रेंड्स को, ठीक है, खुद भी अपनी दोस्ती करेंगे, बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स के साथ। पहले ये तो देखो कि बच्चा जिस कंपनी में है वो बच्चे ठीक है या नहीं, क्योंकि बच्चा जब क्लास में जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि 40 से 40 बच्चों के साथ ही वो उसकी इंटरेक्शन चलती रहती है, थोड़ी बहुत चलती है, बट इस तरह से नहीं। फ्रेंड्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने बच्चे के फ्रेंड्स को घर पर बुलाना है। अगर आपने उनके पेरेंट्स को या उनकी मदर्स को भी साथ ही बुला लिया तो जो गेट टुगेदर का पूरा आइडिया है वो तो पर्पज ही फेल हो गया ना। आप तो ये जानना चाहते हो कि बच्चा
किस तरह के फ्रेंड्स के साथ बैठता है, अपने क्या वो बच्चे बात करते हैं आपस में, वो अगर ऐसे नहीं आप करोगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, वो पर्पस बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो इस तरह से कभी मत करना। स्कूल के बाद जब बच्चा कॉलेज चला जाता है तब भी किसी ना किसी बहाने से बच्चे के फ्रेंड्स को बुलाते रहें, ये कहकर कि जैसे बच्चे को अगर आपको कोई रेसिपी बहुत पसंद है, आप खाना जो अच्छा बनाते हो, तो कह दो आप अपने फ्रेंड्स को बुला लो, मैं ये वाली रेसिपी बना दूंगी। देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है आ गया इस दुनिया में, आप ले आए उस बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे भी छोटा होता जब बच्चा तब भी गेट टुगेदर के लिए बुलाओगे तब भी तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो घर पर रहना पड़ेगा, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन बच्चों के साथ गेम्स खेलनी पड़ेंगी, एफर्ट्स तो देखो लगाने ही पड़ते हैं। इसी तरह से ही कॉलेज में भी करते रहे। कॉलेज में जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स को भी कभी कभी मिल लें, जैसे कि जब फंक्शंस वगैरह कॉलेज में होते हैं, कोई फंक्शन आप मिस ना करें। वहां जब आप जाएं बच्चे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स से भी मिलें, और बच्चे के फ्रेंड्स को भी घर पर जरूर बुलाते रहें किसी ना किसी बहाने को लेकर। और अब ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही क्रूशियल है। अगर आपको पता चलता है कि बच्चे का कोई जो फ्रेंड है जिसके साथ बच्चा ज्यादातर बैठता है, बात करता है, आप चाहते हो कि बच्चा उसके साथ ना बैठे, उसके साथ बातचीत ना करे ज्यादा हेलो हाय के सिवाय, और अगर आपको लगता है कि वो फ्रेंडशिप उसके साथ उसकी छूट जानी चाहिए क्योंकि उस बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं है, तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सोच समझकर काम लेना है, बहुत ही पेशेंस से काम लेना है। अगर आप एकदम से बच्चे को ऑर्डर कर दोगे कि कल से तूने उसके साथ नहीं बैठना है, कल से वहां पर उसके साथ बात नहीं करनी है, तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है ना, एक तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, और दूसरा बच्चा जो है आपकी बात माने या नहीं माने इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आपने इसके लिए क्या करना है, बच्चे के साथ बात करनी है, बच्चे को अपने पास बिठाना है, या फिर बातों बातों में आपने जैसे ये कह देना, बच्चे को समझाने की ट्राई करनी है कि बेटा वो जो इस तरह से बात कर रहा था आपको ठीक लगा, वो अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए ना ऐसे बच्चों को बात, है ना। तो इस तरह से करते करते जब आप करोगे ना धीरे धीरे, तो बच्चा अपने आप ही धीरे धीरे समझने लग जाएगा कि क्या उसके लिए गलत है और क्या उसके लिए सही है, उसको सही और गलत में भेद भी करना आ जाएगा। अगर आप ऑर्डर करते रहोगे तो वो बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि बच्चे को कभी भी कुछ भी ऑर्डर ना करेंगे, तूने ये करना और ये नहीं करना, ये कोई कोर्ट नहीं चल रहा ना कि एकदम से केस रफा दफा करना आपने, नहीं, आपने बच्चे के साथ बहुत ही आराम से बैठकर बात करनी है। 99% केसेस में अगर आपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी हैबिट्स डाली हैं उसमें, तो वो बच्चा समझ जाएगा। बट 1% केस में अगर आपको लगता है कि बच्चा आपकी बात से सहमत नहीं है, आपके व्यू पॉइंट से सहमत नहीं है, तो आप उसके साथ डिस्कस करें। डिस्कशन से हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। उससे उसका व्यू पॉइंट पूछें कि क्यों वो ऐसा सोच रहा है। तो जब वो आपको अपना व्यू पॉइंट देगा तो आप नेचुरली समझदार हो, तो आप अपने व्यू पॉइंट से उसको बताओगे कि क्यों उसका जो व्यू है वो गलत है। तो धीरे धीरे इस तरह से डिस्कशन जब होती जाएगी तो बच्चा जल्दी ही समझ जाएगा कि आप जो बात उसको कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। आपको जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम की एक बात बताती हूँ, जैसे ही स्कूल से कॉलेज में गए, तो कॉलेज में ऐसा होता है ना कि जो आपका स्कूल में ग्रुप होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो फ्रेंड्स आपके साथ ही उस कॉलेज में जाएं या फिर उस सेक्शन में जाएं, या जिस तरह से भी होता है, क्योंकि सब लोग अपनी अलग अलग स्ट्रीम लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं सबके। तो इसी तरह से जैसे मेरे साथ हुआ, तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने जैसे बात करनी शुरू करी और अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट करा फ्रेंड्स का वहां पर, तो जैसे होता ही है ना, पीरियड्स बीच में फ्री हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक ना फ्रेंड ने मुझे बोला कि जैसे बात करते हैं घर में, वो पंजाबी में उसने बोला पर मुझे थोड़ा ऑड बहुत लगा। उसने कहा कि हमारे घर में जो बूढ़ा है ना वो ऐसे करता है या फिर ऐसे नहीं करता, इस तरह से कुछ बोला। तो मेरे को तो ये पता ही नहीं था इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला बूढ़ा का मतलब मेरे दादाजी, मतलब मैं अपने दादा के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे बहुत 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 ज्यादा ऑड लगा ये वाली चीज सुनकर, क्योंकि हमारे घर में कभी भी बड़े बुजुर्गों के लिए इस तरह का वर्ड नहीं यूज किया गया, कभी भी। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा बोलते हैं तुम्हारे घर में? कहते कि हमारे तो जब बड़े लोग हैं ना, जैसे मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं तो वो इसी तरह से बात करते हैं उनके लिए। तो मैंने घर आकर, क्योंकि हमारा बॉन्ड बना हुआ है और ऑलरेडी बना हुआ था मेरी मम्मा के साथ, मेरे ब्रदर का भी था इस तरह से,
तो मैंने आकर मम्मी को बताया कि मम्मी उसने ना ऐसे बोला। तो मम्मी ने भी स्माइल किया और मम्मी ने बोला कि ये कितनी गलत बात है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना किसी बड़े के लिए। तो मेरे लिए तो रियल में एक बहुत ही शॉकिंग थिंग थी ये। तो जब आप बच्चे के साथ स्टार्टिंग से ही टाइम बिताओगे ना, उसके साथ बातचीत करोगे, उसका व्यू पॉइंट जानने की ट्राई करोगे, तो बच्चा आपके साथ हमेशा शेयर करेगा हर चीज। बच्चे को ना आपके समय की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। तो धीरे धीरे फिर मैंने उसके साथ जो है ना अलग हो गई। मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स मेक अनदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये वाला जो है ना ग्रुप ठीक नहीं लगा मुझे। तो नेचुरली धीरे धीरे फिर वो अपने आप आ जाता है। जैसे मम्मी ने भी कहा कि जैसे मैंने कहा कि मम्मी अब मैंने ना उसके साथ नहीं फ्रेंडशिप रखनी, मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके साथ। और भी जैसे 2-4 बातें हुई होंगी, तो मम्मी ने मेरे से खुद क्वेश्चन किया कि अच्छा कैसे करेगी तू, कि कैसे एकदम से, जैसे अब काफी दिनों से तू उसके साथ ही कैंटीन जा रही है या फ्री पीरियड्स में बैठ रही है, तो किस तरह से करेगी। तो फिर बैठ कर ना प्लान किया, जैसे प्लान मैंने ही किया। तो मम्मी ने जैसे अपना उसमें सहमति दी कि हाँ ऐसे कर सकती है, तू ऐसे कर सकती है। हो सकता है एक आधा अपना सजेशन भी उन्होंने दिया हो, क्योंकि जब बड़े लोग हैं ना वो समझदार होते हैं, तो बच्चों से तो बहुत समझदार होते हैं, तो वो अपना सजेशन भी देते हैं, तो बच्चों के लिए भी वो फिर अच्छा हो जाता है। और एक बात और, बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, जैसे 9th-10th में हो गया, तो और अगर आपको लगता है कि बच्चे की कंपनी अच्छे उसके साथ नहीं है, किसी फ्रेंड के साथ, कि आपको उसकी कुछ हैबिट्स, जैसे बच्चा आपके साथ शेयर तो कर ही रहा है वो सब चीजें, क्योंकि आपने बच्चे के साथ हैबिट डाल दी, और बच्चे को ना फिर खाना भी हजम नहीं होगा जब तक वो, ये स्पेशली मदर्स के साथ ही होता है बच्चों का, कि घर में आकर मम्मा को सारी बातें बतानी है उन्होंने। तो जब बच्चा 9th-10th में हो जाता है ना, तो कई बार अगर आप अपने बच्चे को बोलो कि मेरे को ना उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, या ये बात ठीक नहीं, मेरे को वो वाली फ्रेंड ना तेरी अच्छी नहीं लग रही, या वो वाली फ्रेंड तेरा अच्छा नहीं लग रहा, तो बच्चे ना कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि मम्मा आपको तो मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते, आपको तो मेरा कोई भी फ्रेंड अच्छा नहीं लगता। तो नहीं, फिर पेशेंस से काम लेना। आपने बोला नहीं ऐसी तो बात नहीं है, मेरे को तो तेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे, बाकी अगर तेरे को ठीक लगता है तो ठीक है। हो सकता है उस वक्त बच्चा आपको कोई जवाब ना दे, कुछ भी आपसे कुछ ना बोले, लेकिन धीरे धीरे ना वो अपने आप ही उस फ्रेंड से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि संस्कार आपने उसको अच्छे दे दिए, आपने डिस्कशन उसके साथ ओपन रखी, अपना व्यू पॉइंट उसके सामने रखा, उसका व्यू पॉइंट भी हमेशा सुना। तो बच्चा जो है ना इस बात को समझता है, और वो धीरे धीरे जो है ना अपने आप ही उससे दूर भी हो जाएगा, और उसको समझ भी आ जाएगी कि क्यों मैंने उस बच्चे से, अपने उस फ्रेंड से दूर होना है। पर इन सब के लिए, बच्चे के लिए आपके पास समय का होना बहुत जरूरी है। बच्चे को आपका भरपूर समय चाहिए। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वाली वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि जब आप डिसाइड करें कि एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना है, तो ये जरूर अपने माइंड में रखें कि बच्चे को हमारा समय चाहिए होगा। समय अगर नहीं है आपके पास, अगर आप सुबह से रात तक बिजी हैं दोनों पेरेंट्स, तो किसी भी बच्चे को इस दुनिया में लाना जो है ना वो नाइंसाफी होगी। और अगर इस दुनिया में लेकर आ गए बच्चे को, और उसके बाद आप उसको समय नहीं दे पाए, तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और इसके लिए हो सकता है कि आपको बाद के ईयर्स में पछताना भी पड़े, क्योंकि ये वाला काम जो है ना, बच्चे को समय देने वाला काम, आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। जब से बच्चा बहुत छोटा है तभी से ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि कॉलेज में पहुंच गया बच्चा और तब आप सोचो कि हम बच्चे को करेक्ट कर लें, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बच्चे को टाइम दोगे, अपना समय दोगे, उसकी फीलिंग्स शेयर करोगे, अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करोगे, तो एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाएगा बच्चे के साथ, और आने वाले समय में ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज अच्छा बीज बोओगे तो कल आपको फसल अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। कल मतलब आने वाले सालों में आपको अच्छी फसल मिलेगी ही मिलेगी, जिसमें कि आपका बच्चा खुश और खुशहाल रहेगा, और आप भी बहुत खुश रहोगे। बच्चे को अगर समय देने का समय नहीं है ना आपके पास, तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।